रात 2 बजे की शिफ्ट खत्म करके शालिनी किसी ऑटो या टैक्सी के इंतजार में खड़ी थी। उसकी कार अचानक से खराब हो गई थी। वो सबसे बाद में ऑफिस से निकली थी तो किसी के साथ जाने का अब मौका भी नहीं था। उसका ऑफिस शहर से थोड़ा दूर था। यहाँ ट्रैफिक और लोगों का आना जाना भी कम ही रहता था। शालिनी ने इधर उधर नजरें घुमाई तो उसने महसूस किया कि वो जहाँ खड़ी है वो एकदम सुनसान जगह है। अब उसका दिल घबराने लगा था। सर्द मौसम में भी पसीने की एक बूंद माथे से होते हुए गालों पर फिसलने लगी। कहाँ जाना है मैडम जी? अचानक से आई इस आवाज ने मानो शालिनी का दिल ही निकाल दिया हो। उसने मुड़कर देखा। एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। मैं टैक्सी ड्राइवर हूं मैडम जी, कहाँ जाना है आपको? शालिनी को लगा जैसे वो नशे में है, लेकिन इस सुनसान इलाके से उसे निकलना भी था। गुलमोहर नगर एक कंपन सा था शालिनी की आवाज में। हाँ तो चलिए, आइए मेरे साथ। रोड के एक कोने की तरफ इशारा करते हुए वो बोला। एक पल को शालिनी रुकी, लेकिन फिर उसके पीछे पीछे चल दी। घर का रास्ता कोई 2 घंटे का था। पूरे रास्ते वो ड्राइवर कोई अश्लील सा स्थानीय गाना गाता रहा था और बीच बीच में बैकव्यू मिरर से देख भी रहा था। तनाव और डर की वजह से शालिनी की सांसें तेज हो चली थीं। ऐसी परिस्थिति का सामना उसने जिंदगी में कभी नहीं किया था। तभी ड्राइवर बोला, लो मैडम पहुंच गए। घर तक गाड़ी नहीं जा सकती थी तो शालिनी को कुछ पहले ही उतरना था। कितने पैसे? शालिनी ने पूछा। 550 हुए मैडम जी, पर आप तो 500 ही दे दो। शालिनी को लगा जैसे उसकी आवाज कुछ बहकी हुई सी है। उसने पर्स में हाथ डाला और एक नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। बिना देर किए वो लगभग गाड़ी से कूदते हुए बाहर निकली और तेज तेज कदमों से घर की तरफ चल दी। अभी वो 2-4 मिनट चली ही थी कि उसने गाड़ी का दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनी। हिम्मत करके उसने पीछे मुड़कर देखा। वो ड्राइवर ही था और उसी की तरफ आ रहा था। अब पैर कांपने लगे थे शालिनी के। वो चलने की बजाय लगभग दौड़ने ही लगी थी। तभी पीछे से आवाज आई, अरे मैडम सुनो तो। लेकिन शालिनी कहाँ सुनने या रुकने वाली थी। उसने अपनी स्पीड और तेज कर दी। हाँफते हुए वो घर के दरवाजे पर पहुंची और चाबी निकालने के लिए पर्स में हाथ डाला तो वो सन्न रह गई। चाबी पर्स में नहीं थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। ड्राइवर उसी की तरफ चला आ रहा था। अब वो ऊपर से नीचे तक पसीने से तर हो गई थी। उसे लगा आज उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ड्राइवर बिल्कुल उसके पास आ गया था। शालिनी अभी अपने दोनों हाथ जोड़कर उसे रहम की भीख मांगने ही वाली थी कि ड्राइवर बोला, अरे मैडम जी कितना तेज चलती है आप। लो ये चाबी मेरी गाड़ी में गिर गई थी और ये 1500 रुपए भी। आप जल्दबाजी में 2000 का नोट दे आई थी। हाथों में चाबी और पैसे पकड़कर शालिनी सोच रही थी कि अपनी हालत पर उसे रोना चाहिए या हंसना।